हेलो हमारे सम्मानित साथियों और बच्चों, आज वो समय आ गया जिसका हमें इंतजार था। क्या इंतजार था? हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, जो आपका एनसीईआरटी का मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है। पिछले कई वर्षों को अगर पेपर देखें तो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रा की व्याख्या, उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल जबरदस्त पूछे गए हैं, इसलिए आपको समझना होगा। प्यारे बच्चों, कंसेप्ट के लिए तो पहली बार हम आपको स्पेक्ट्रम क्या है उसको समझाएंगे, फिर लेक्चर 12 में व्याख्या करेंगे। स्पेक्ट्रम आमतौर से पूछे जाने वाला एक प्रकार का ठेका है। स्पेक्ट्रम क्या है यार, सुनिए प्यारे बच्चों, आपको याद भी होगा, लेकिन जो क्लास हमारे बच्चे ले रहे हैं, जिनको अभी नहीं याद है, जिनको नहीं तैयार है, जिनका कंसेप्ट नहीं क्लियर, उनको अब ये सीख लिए कि किसी वस्तु से उत्सर्जन भी होता है, वस्तु अवशोषित भी करता है। कोई वस्तु माने प्रकाश का उत्सर्जन भी करती है और अवशोषण भी करती है। तब उत्सर्जित प्रकाश की जो तरंग दैर्घ्य होगी, अवशोषित प्रकाश की तरंग, सब तरंग दैर्घ्य निकलेगी। उनका एक क्रमित व्यू, ऑर्डर, चाहे घटते रूप में चाहे बढ़ते रूप में तरंग दैर्घ्यों का समूह होता है। घटते रूप में या बढ़ते रूप में तरंग दैर्घ्यों का एक क्या होता है? बैंड, एक समूह होता है स्पेक्ट्रम। या कम शब्दों में कहें, व्याख्या रूप में कहें, किसी वस्तु से अवशोषित अथवा उत्सर्जित विकिरणों में तरंग दैर्घ्य का क्रमित व्यू, ऑर्डर रे, घटता क्रम चाहे बढ़ते क्रम तरंग दैर्घ्यों का समूह को स्पेक्ट्रम कहते हैं। स्पेक्ट्रम की छोटी सी बात ध्यान रखिए, परीक्षा में नहीं पूछा जाता, लेकिन बहुत छोटी भी है। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की जो व्याख्या किए थे बामर साहब ने किए, इन्होंने क्या देखा, जो स्पेक्ट्रम की काली पृष्ठभूमि है, एक उसमें कुछ चमकदार चमकीली रेखाएं उन्होंने देखा। इन रेखाओं की उन्होंने जब व्याख्या थी कि इन रेखाओं को एक सिरे से दूसरे सिरे तक जाने पर इनकी चमक घटती जाती है तथा इनके बीच की दूरी भी क्या होती है? घटती जाती है। चमक यहाँ हम दिखाएं, देखिए इसको ब्लॉक कर दिए हैं, ज्यादा चमकीली, धीरे धीरे चमक घट रही है। इनके बीच की दूरी भी क्या हो रही है? घट रही है। इन रेखाओं को क्रमशः एच अल्फा पहली, एच बीटा, एच गामा, एच डेल्टा, एच इंफिनिटी के संगत तरंग दैर्घ्य बामर साहब ने निकाला है। ठीक बेटा, एच अल्फा, एच बीटा, एच गामा, इन्हें बामर श्रेणी के सदस्य कहते हैं। अब सन 1885 में बामर साहब ने कठिन परिश्रम किया, कठिन संघर्ष किया, जिस तरह आप लोग संघर्ष कर रहे हो इस कोरोना महामारी में, कि नहीं सर, हमको तो यूपी बोर्ड या जो हमारा बोर्ड है उसको तो मैं टॉप ही करूंगा, साथ ही साथ मैं आईआईटी और जेईई में आईआईटी को भी और नीट को भी क्वालिफाई करूंगा। इस महामारी में जो मेरे पास समय है, उस समय का सही ढंग से मैं सर यूज कर रहा हूँ। अच्छे कमेंट्स आपके आ रहे हैं। तो जिस प्रकार बामर साहब ने 1855 में, क्या बेटा 1855 नहीं बेटा 85 में हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में कठिन परिश्रम करके उसकी तरंग दैर्घ्य की गणना, जो सदस्य मिले उसकी तरंग दैर्घ्य की गणना करने के लिए सूत्र प्राप्त किया। यह सूत्र बेटा है 1/लैम्डा, तरंग संख्या कहते हैं। यह r × 1/2² माइनस 1/n², जहां n का मान होगा 2, 3, 4, 5। अगर n बराबर 3 रखेंगे तो बामर श्रेणी का पहला सदस्य प्राप्त होगा 3 रखने पर। अगर n बराबर 3 रखे तो बामर श्रेणी का पहला सदस्य, n बराबर 4 रखे दूसरा सदस्य, डॉट 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 ऐसे रखेंगे। जहां बेटा एच रिडबर्ग नियतांक है, जिसका मात्रक और मान आपको जानते हैं, मात्रक मीटर इनवर्स होता है, मान होता है 1.09 × 10⁷ सब पता है मीटर इनवर्स। ये बामर साहब ने किया। देख लीजिए, फिर से बता दें, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की जो व्याख्या बामर साहब ने किया, स्पेक्ट्रम की काली धूस में कुछ चमकीली रेखाएं दिखाई दी। इनकी विशेषता है कि स्पेक्ट्रम के एक सिरे से दूसरे सिरे में जाने पर इनकी चमक घटती जाती है। चमक घटाने के लिए क्या आप बढ़िया इसको पूरा ब्लॉक कर दीजिएगा, धीरे धीरे इनकी मोटाई भी कम करते जाइएगा, उनके बीच का गैप कम करते चले जाइएगा।
ठीक है बेटा, ये क्लियर हो गया। इनकी चमक और इनकी बीट घटती जाती है। ठीक है, इन जो रेखाएं एच अल्फा एच बीटा सब बता चुके हैं, ये हो गया। फिर हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में जो प्राप्त होने वाली श्रेणियां है बेटा, ये है निम्न है। लाइनमैन श्रेणी, जिसके लिए ये फार्मूला है, इस पर चर्चा करेंगे, विधिवत चर्चा करेंगे। 1/λr इंटू 1 स्क्वायर 1 माइनस n स्क्वायर, जहाँ n का मान 1 हो चुका है, 2 3 4 इन्फिनिटी तक होगा। बामर श्रेणी के लिए यह फार्मूला होगा। फिर जो हाइड्रोजन श्रेणी एक श्रेणी और प्राप्त होती है, पाश्चन श्रेणी, इसके लिए क्या होगा 1/3/2 माइनस 1/n स्क्वायर, यहाँ 3 हो चुका है तो 4 से स्टार्ट होगा। फिर क्या होगा ब्रैकेट श्रेणी, ब्रैकेट श्रेणी में 4 होगा, पूर्ण में कितना होगा 5 होगा। ये हो गया, इतनी श्रेणियां किसमें बड़ा हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम प्राप्त होती है, इनकी व्याख्या वे करेंगे। लेकिन आपके दिमाग में एक तरह से हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम का परिचय तैयार हुआ। अगर बोर्ड में आता है तो यहाँ तक लिख देते हैं, तो केवल हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम क्या है व्याख्या करें, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रा के बारे में लिखना है, जितना लिख देंगे तो आपका क्या हो जाएगा, नोट्स तैयार हो जाएगा, नंबर क्या हो जाएगा, प्राप्त कर लेंगे। लेकिन और इसके अंदर व्याख्या करना है तो कैसे करेंगे। लाइनमैन श्रेणी, देखिए लाइनमैन श्रेणी, इसका मतलब जब उच्च ऊर्जा स्तर से जो इलेक्ट्रॉन है निम्न ऊर्जा, किसी भी उच्च ऊर्जा स्तर से लौटेगा निम्न ऊर्जा स्तर में, किसी भी उच्च ऊर्जा में स्तर से कहाँ लौटेगा, दूसरे ऊर्जा स्तर में, फिर किस में लौटेगा, तीसरे में, फिर किस में, चौथे में, फिर किस में, पांचवें से। नहीं समझे, कोई इलेक्ट्रॉन उच्च ऊर्जा स्तर से जब पहले ऊर्जा स्तर में, उच्च ऊर्जा से पहले ऊर्जा स्तर में लौटता है तो लाइनमैन श्रेणी प्राप्त होगी। किसी भी उच्च ऊर्जा स्तर से दूसरे ऊर्जा स्तर में लौटता है तो बामर श्रेणी प्राप्त होगी। इसकी व्याख्या हम आगे करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। जब तीसरे में लौटेगा, किसी भी उच्च ऊर्जा से तीसरे ऊर्जा स्तर में, किसी भी तीसरे, केवल तीसरे में क्या प्राप्त होगा, पांचवा श्रेणी प्राप्त होगी। इसमें देखिए फिर किस में लौटेगा, चौथे में लौटेगा तो ब्रैकेट श्रेणी प्राप्त होगी, पांचवें में। यह हुआ। देखिए जो बामर श्रेणी होती है विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम दृश्य भाग में पड़ेगा, बता दे रहा हूं थोड़ा थोड़ा। यह पड़ेगा परावैंगनी भाग में, इसकी जब, और फिर ये क्या पड़ेगा, अवरक्त, तीनों क्या पड़ेंगे, अवरक्त भाग दूर, बहुत दूर, अब रहेगा सब अवरक्त पास, अवरक्त के पास रहेगा, फिर बहुत दूर, बहुत बहुत दूर। देखिए बेटा, इस श्रेणी, इन सूत्रों से आप लाइनमैन सीरीज की सीमा भी ज्ञात कर सकते हैं। कैसे, n बराबर 2 रखोगे तो इसका मैक्सिमम प्राप्त होगा, n बराबर इन्फिनिटी लगा देंगे, मिनिमम, मैक्सिमम मिनिमम सीमा प्राप्त हो जाएगी। चाहे तो होमवर्क कर लेना। कैसे करोगे, लाइनमैन सीरीज का क्या हो गया, फार्मूला हो गया है। n बराबर यहाँ 2 रखोगे तो r की वैल्यू पता है, एक स्क्वायर एक ही रहेगा, 2 दूनी 4 पूरा हल कर दोगे तो लैम्डा की वैल्यू आएगी। तो n बराबर 2 पर इस लाइनमैन श्रेणी सीमा की पहला सतह मैक्सिमम सीमा प्राप्त होती है, इन्फिनिटी में न्यूनतम। ध्यान रखिए किसी भी श्रेणी पे, यहाँ पर n बराबर 3 रखोगे तो इसका मैक्सिमम प्राप्त होगा, और इन्फिनिटी रखेंगे तो मिनिमम प्राप्त कर देख लेना। तो आप चाहते एक होमवर्क लिख लीजिए, कर लेना प्यारे बच्चे, राजा भैया कर लेना। कैसे करोगे, सब श्रेणी का n बराबर जो पहला सतह सो रखिए, इन्फिनिटी रखिए, तो आप क्लियर हो जाएगा। इस सीमा की इस श्रेणी की सीमा प्राप्त होगी, इस सीमा तब विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम तरंगदैर्घ्य वर्षा जब प्राप्त हो जाए, जब गणना करोगे देखोगे यह परावैंगनी भाग में पड़ेगा, यह दृश्य भाग में पड़ेगा, यह सिर्फ अवरक्त भाग में पड़ेगा। बहुत अच्छा हम बता दिए। ये बहुत अच्छी तरह से कंसेप्ट आपके दिमाग की बत्ती को जला दिया हूं। सिर्फ आपको आप क्या करना, प्रकाश फैलाना है। एक चीज और बता दें बेटा इसके बारे में, हाइड्रोजन, फिर यह एक छोटा से परिचय था, कैसे क्या हुआ। कोई पूछे पूर्ण श्रेणी में, पूर्ण श्रेणी क्या है, कह दीजिए माने जब परमाणु किसी भी उच्च ऊर्जा स्तर से पांचवी ऊर्जा स्तर में लौटता है, तब जो श्रेणी प्राप्त होती है पूर्ण श्रेणी। कोई पूछे ब्रैकेट क्या है, कह दे किसी भी उच्च ऊर्जा स्तर से चौथी में आएगा, इसके लिए फार्मूला है। इस श्रेणी से आप उसकी सीमा भी ज्ञात कर सकते हैं, न्यूमेरिकल। बहुत अच्छी तरह से इसकी हम व्याख्या किए हैं, कंसेप्ट दिए हैं। क्या दिए बेटा, आपकी बत्ती जल गई है, जलाए रखना बेटा। ओके।